हाय बच्चों, जय श्री राम। क्या आज कुछ पढ़ने का मन है? कैसे हैं सब लोग? पहले बता दीजिए अपना हाल चाल। सब मस्त है? पढ़ाई लिखाई सबका हो रहा है ना? तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे हम लोग क्लास में इंटर करते हैं। सब रेडी हैं? पेन कॉपी लेकर? हाँ तो थम्स अप करिए सब लोग। आज का क्लास आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में क्या है? रीजनिंग है। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किए थे। कौन कौन रिवीजन करके आए? कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? क्या पढ़े हैं? नंबर ऑफ अल्फाबेट पढ़े हैं ना? सबका बन रहा है? बनाए थे क्या? नहीं बन रहा है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। फिर आगे हम लोग आज चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो यदि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। काहे कि हम डेली एक ही बात नहीं बोलते रहते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं। इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को शेयर खुद से करा कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में भी बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर आगे का क्लास और अच्छे से कर पाऊंगी। सब आप लोग समझ सकते हैं ना? ठीक है, आप लोग पे ही छोड़ते हैं। आप लोग का कैसा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, है ना? ठीक है बच्चे, चलो आगे रीजनिंग का क्लास कोडिंग डिकोडिंग में ही कल हम लोग पढ़ चुके। नंबर अल्फाबेट बोले थे। कोडिंग डिकोडिंग दो तीन तरह का होता है, उसमें हम लोग नंबर अल्फाबेट पढ़ चुके। आज क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन। ये दूसरा है। कल अल्फाबेट पढ़े, ये दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। कोई भी आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ऐसा करके कोई नहीं बता पाएगा। कोई नहीं बताते, हम भी देखे हैं बहुत सारा, तो कोई नहीं ऐसे बताते हैं। हम और भी बताते होंगे, ऐसा हम नहीं देख पाए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कौन सा टाइप का होता है, कितने तरह का होता है, इसमें भी टाइप बताएंगे। प्रतिस्थापन है ना, इसमें भी दो तीन टाइप होता है, ये सब हम बताएंगे। तो यदि आप लोग को अच्छा लगे तो क्या करना है? आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना? सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है कि जो भी हम वीडियो भेजें डालें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक ना? ठीक है बच्चे, चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। देखिए, सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। जो सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रतिस्थापन होता है, ये भी दो तरह का होता है। समझे? कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कौन कौन होता है? शब्द प्रतिस्थापन और वाक्य प्रतिस्थापन। कौन कौन होता है? बोलिए मेरे साथ। शब्द प्रतिस्थापन और वाक्य प्रतिस्थापन। अब इसमें हम लोग पहला कौन सा पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़ेंगे वाक्य प्रतिस्थापन। तो वाक्य प्रतिस्थापन में क्या होता है कि एक आपको वाक्य दिया हुआ रहता है और फिर उसमें पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक से समझ में आएगा, है ना? तो देखिए, वाक्य प्रतिस्थापन में ये क्या है, इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी। ये शब्द प्रतिस्थापन का वाक्य प्रतिस्थापन आगे करेंगे। अभी क्या करना है? शब्द प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल लिए हैं। देखिए, इसमें क्या है? यदि सफेद को नीला कहें, क्या कहें? सफेद को नीला कहें, नीले को काला कहें, नीले को लाल कहें। नीला को क्या कहना है?
लाल कहना है। लाल को पीला कहें और लाल को क्या कहना है, पीला कहना है। कहे पीले को हरा कहें, पीला को क्या कहेंगे हम लोग, हरा। पीला को पीला नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, हरा। हरे को काला कहें। तब मानव रक्त का रंग क्या होता है, आप लोग बताइए। मानव का रक्त किस रंग का होता है, लाल, पीला, हरा, काला, इसमें तो सब दिया हुआ है। आप बताइए, आप भी तो मानव है, आपका रक्त कौन सा कलर का है बच्चे। देखिए मानव का रक्त किस कलर का होता है, ये थोड़ा आप तो जानते हैं कि मानव का कलर कौन सा कलर होता है, लाल कलर। अब इसमें ढूंढिए कि लाल को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए फिर से पढ़िए इसको। सफेद को नीला कहते हैं, जो सफेद चीज रहेगा उसको क्या हम लोग कह देंगे, नीला। सफेद को सफेद नहीं कहेंगे। और जो नीला रहेगा, सफेद को नीला कह दिया, जो नीला रंग का एक्चुअली नीला रहेगा उसको क्या कहेंगे, लाल कह देंगे। क्या कह देंगे, लाल कह देंगे। यदि लाल रहे, लाल चीज कोई है उसको क्या कह देंगे, पीला कह देंगे। तो बताइए मानव का रक्त कौन सा कलर का होता है, तो लाल कलर का। तो लाल को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लाल को, फटाफट जवाब दीजिए। लाल को पीला कहेंगे। तो इसमें क्या कहा है, मानव का रक्त कैसा होता है, तो आप जानते हैं मानव का रक्त लाल होता है, तो लाल को पीला कहेंगे। आंसर क्या होगा, पीला। आया समझ में, नहीं आया, चलिए एक बार फिर से करते हैं। देखिए लाल, सफेद को नीला कहेंगे, नीले को लाल कहेंगे, लाल को पीला कहेंगे और हरा को काला कहेंगे। समझ गए। तो मानव का रक्त कैसा होता है, मानव का रक्त, कोई भी मानव का रक्त होगा वो कैसा होगा, लाल होगा। तो लाल रंग को हम लोग किससे डिनोटेड करेंगे, लाल रंग को पीला से डिनोटेड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, मानव का रक्त पीला होगा। लाल मत लगा दीजिएगा बच्चे कि लाल होता है, इसमें से लाल तो होता है मानव का रक्त, लेकिन इसमें जो वाक्य में कहा गया है, शब्द में जो भी कहा गया है, तो वो क्या है, इसको डिकोड किया गया है। इसी डिकोड से हमको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि मानव का रक्त कैसा होता है तो लाल को टिक कर दिए, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे। सावधानी से करना है कि इसमें क्या बोला है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे। चलिए बच्चे एक और एग्जाम्पल लेके आए हैं आप लोगों के लिए। जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको समझाते रहेंगे। आप लोग कमेंट में हमको बताइए कि समझ में आया या नहीं आया। जब तक नहीं आएगा हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते रहेंगे। ऐसे ये बच्चे आसान है, एक बार यदि समझ जाएंगे ना तो इसका वाक्य ठीक ढंग से खाली पढ़ना है, बस ठीक ढंग से पढ़िएगा ना, अपने आप ये बन जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। यदि जल को भोजन कहें, जल को क्या कहना है, जल को जल नहीं कहना है, जल को पानी नहीं कहना है, क्या कहना है, भोजन कहना है। भोजन को क्या कहना है, वृक्ष कहना है। समझ गए। जल को भोजन कहना है और भोजन को वृक्ष कहना है। आ गया, क्या आ जाएगा, भोजन करना है, नहीं वृक्ष, भोजन मतलब वृक्ष। वृक्ष को आसमान कहना है, वृक्ष को पेड़ नहीं कहना है, वृक्ष को क्या कहना है, आसमान। ऊपर में आसमान रहता है ना, आसमान कहना है। आसमान को क्या कहेंगे, आसमान को कुआं कहना है, कुआं। आप लोग तो देखे होंगे कुआं, गांव में तो रहता है कुआं, अब खत्म हो रहा है लेकिन फिर भी अभी भी गांव में कुआं है। आप लोग बच्चे लोग सभी कुएं से परिचित होंगे ही, है ना। कुएं को, कुआं को क्या कहेंगे, कुआं को कुआं नहीं कहेंगे, तालाब बोलेंगे। तालाब भी देखे होंगे आप लोग। तालाब तो हर शहर में भी रहता है, गांव में भी रहता है, तालाब तो देखे ही होंगे। तालाब, कुआं को तालाब कहा जाता है। कहा जाए तो फल किस पर फलेंगे, क्या
फल किस में फलेगा? कुआं में। कुआं में तो, कुआं को क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं। तो कुआं में तो नहीं फलेगा। चलिए, कौन बच्चे हैं जो इसका जवाब देंगे? कमेंट में फटाफट कीजिए। फल किस में लगेगा? तो फल किस में लगता है? आसमान में लगता है फल? नहीं। किस में लगता है फल? जल में लगेगा फल? नहीं, जल में तो फल नहीं लगेगा। भोजन में फल लगेगा? जो भोजन करते हैं तो कहिएगा मैम हम तो फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, मतलब फल भी खाते हैं तो भोजन ही करते हैं ना, तो वो नहीं होगा। इसमें क्या है? जल को भोजन कहते हैं, भोजन को वृक्ष कहते हैं। आप देखिए फल कहाँ पे लगेगा बच्चे? आप लोग थोड़ा इसमें सोचिए। फल कहाँ लगता है? फल वृक्ष में लगता है। जैसे मानव का देखे थे ना, मानव का रक्त कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल का डिकोड क्या हुआ था? लाल का डिकोड पीला हुआ था। इसमें भी क्या है? फल कहाँ लगता है? वृक्ष में लगता है। तो वृक्ष को हम लोग क्या कहेंगे? समझ में आया? आया ना समझ में? ये हमको सोचना है कि फल तो लगता है वृक्ष में, तो जो डिकोड किया हुआ है इसका वृक्ष का अर्थ क्या दिया हुआ है ना? तो उसी का अर्थ हमको ढूंढना है। तो देखिए वृक्ष को आसमान कहा जाता है। आ गया ना? फल कहाँ लगता है? फल लगता है वृक्ष में। अब वृक्ष को क्या कहा जाता है? आसमान। मिल गया? क्या कहेंगे? फल किस पर फलेंगे? तो फल आसमान में फलेंगे। आया? वृक्ष नहीं होगा इसका आंसर वृक्ष नहीं होगा, क्योंकि हमको कहा है कि वृक्ष का मतलब क्या होता है, वृक्ष का अर्थ क्या होता है? तो वृक्ष का अर्थ होता है क्या? आसमान। तो वही आसमान जो है हम लोग का आंसर होगा। आया? आया बच्चे को समझ में? और हम एक दो एग्जाम्पल देंगे कि ताकि आप लोगों को ठीक से इसका डिकोड करने आ जाए। फिर यदि आपको ये आ जाए, ये जो समझ जाएंगे ना, तो फटाफट आप लोग उड़ाइएगा इसको, ठीक ना? तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लाते हैं ध्यान से। इसका जवाब कौन सा बच्चे देंगे? कोई दे सकता है क्या इसका जवाब? मुझे हेल्प करो, क्या होगा इसका जवाब? हम हट जाते हैं, फटाफट पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। तो पढ़ें, क्या हुआ क्या बच्चे? चलिए देखते हैं क्या है लिखा हुआ इसमें। वकील को क्या कहते हैं? वकील को शिक्षक कहते हैं, टीचर, है ना? वकील को वकील नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे वकील को? वकील साहब को देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो वकील नहीं तो क्या है? टीचर हैं, शिक्षक हैं, है ना? और शिक्षक को रसोइया, हल ये क्या कह दिया बताइए तो? शिक्षक को रसोइया कहता है कोई? इसमें लेकिन बोल दिया है, क्या कहते हैं? शिक्षक को रसोइया कहा जाता है। रसोइये को क्या कहेंगे? रसोइया को किसान कहेंगे। क्या कहेंगे? किसान। किसान को क्या कह देंगे? जज। यहाँ पे क्या बोला? यहाँ वकील को शिक्षक बोल दिया और यहाँ क्या बोल दिया? किसान को जज बोल दिया, है ना? कितना मजेदार वाक्य है ये सब। किसान को जज कहें, जज को डॉक्टर बोल दिया। जज साहब को काम है कोर्ट में जज करने का, यहाँ पे उनको डॉक्टर बना दिया। कितना ये गलत है। जज को डॉक्टर कहें तो कृषि कार्य कौन करेगा? आप बताइए, कृषि कौन करेगा? डॉक्टर करेगा? अब दिमाग लगाइए, आप लोग दिमाग से सोचिए। अभी यहाँ पे अपना बुद्धि लगाना है कि किसान थी, क्या कहा? कृषि कौन करता है? कृषि मतलब क्या हुआ? खेती हुआ ना? आप लोग तो सब परिचित होंगे, गांव से होंगे ही। तो कृषि कौन करेगा?
कृषि कौन करता है? किसान करता है कि नहीं? जज करता है कृषि। जज साहब तो कोर्ट में रहते हैं। तो कृषि कौन करेगा? कृषि करेगा किसान। अब बताइए किसान को क्या कहेंगे? फटाफट, किसान को क्या कहेंगे हम लोग? देखिए, रसोइया को क्या कहते हैं? किसान। किसको कहते हैं? किसान, रसोइया को। तो कृषि तो किसान करता है, लेकिन इसमें क्या कहा है? रसोइया कह दिया, तो रसोइया को किसान कहते हैं, तो ये नहीं होगा। हमको प्रॉपर ढूंढना है कि कृषि कौन करता है। ये कृषि कौन करता है? किसान करता है। तो किसान को क्या डिकोड करेंगे हम लोग, वो देखना है। तो हाँ, क्या करेंगे? किसान को क्या कहते हैं? जज कहते हैं। आया समझ में? पहले सोचना है कृषि कौन करता है, ये तो अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें बच्चे, है ना। तो हम लोग देखें, जानते हैं कृषि किसान करता है। अब किसान का डिकोड देखेंगे कि किसान का मीनिंग क्या बताया है। तो किसान को क्या कहा है? जज कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जज। आया? और एग्जाम्पल चाहिए क्या, कि बस हो गया? ठीक है, एक या दो एग्जाम्पल और करके फिर आगे का टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग के लिए एक से दो एग्जाम्पल और लाते हैं कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक ना? इसको पढ़िए आप लोग बच्चों, पढ़ के इसका जवाब दीजिए। थोड़ा हम सैड हो जाते हैं, पढ़िए आप लोग। पढ़ लिए क्या? देखिए क्या बोल रहा है। यदि हवा को जल कहा जाए, हवा को क्या कहना है? हवा को जल कहा जाए। जल को क्या कहना है? जल को हरा कहा जाए। जल को क्या कहता है? हरा। ऐसे हम लोग क्या जानते हैं कैसा होता है जल? न लोग बोलते हैं नीला, नहीं, आसमान नीला होता है ना, जल तो रंगहीन होता है, कोई भी रंग नहीं होता है ना बच्चे इसमें लेकिन बताया क्या? जल को हम लोग हरा कहें, हरा को धूल कहें, हरा को धूल कहा जाए। धूल को क्या कहना है? पीला कहना है। और पीले को क्या कहा जाता है? बादल। एक्चुअली में बादल पीला नहीं होता है। बादल कैसा होता है? वो जब बारिश पड़ने लगती है तो बादल कैसा रहता है? काली, कहता है ना, घनघोर काला बादल रहता है। तो पीला को क्या कहा जाता है? बादल। तो मछली कहाँ रहेगी? अब बच्चे हमको बताइए मछली रहती कहाँ है एक्चुअली में? इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको भी छोड़ दीजिए। आप लोग ये सोचिए मछली रहती कहाँ है, ये देखना है। आप तो जानते हैं, इसमें अपना बुद्धि लगाना है। आप जो जानते हैं उसका डिकोड करना है, समझ गए? तो आप जानते हैं क्या? मछली हवा में रहेगी? नहीं ना रहेगी। मछली धूल में रहेगी? नहीं। मछली रहती कहाँ है? तो मछली जल में रहती है। सदा किस में रहेगी मछली? जल में ही रहेगी। जैसे किसान ही है जो खेती करेगा। जो पिछले एग्जाम्पल दिए थे उसमें बताया था ना कि कृषि को क्या कहते हैं। तो कृषि कौन करता है? कृषि जब भी करेगा किसान ही करेगा, ये सत्य है। तो इसी तरह से ये भी है कि मछली कहाँ रहती है? तो मछली जल में रहती है, पानी में रहती है। तो इसमें हम देखेंगे जल या पानी का डिकोड क्या है। तो देखिए हवा को जल कहते हैं। किसको कहते हैं? जल। हवा को। तो हमको हवा नहीं देखना है, हमको क्या देखना है? मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो हमको किसका ढूंढना है? जल को। तो देखो जल को हरा कहा जाता है, तो हमको मिल गया। ऐसे कितना बच्चे ये कर देंगे, मछली कहाँ रहेगी? तो ये जल, फटाक सा हो जाएगा। लेकिन नहीं बच्चे, ये गलत हो जाएगा। इसमें जो दिया हुआ है, अपना तो दिमाग लगाना ही है कि मछली कहाँ रहती है,
लेकिन इसमें ढूंढना है कि कौन सा इसका कोड वर्ड है जो सही है। तो क्या होगा, जल को हरा कहते हैं, तो जल को क्या कहेंगे, हरा कहेंगे। तो मछली कहाँ रहेगी, हरा में रहेगी। अब इसमें जल में नहीं रहेगी। इसका जल का क्या अर्थ हो गया, जल को क्या कहते हैं, हरा कहते हैं। एक बार लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, साइड हो जाते हैं, कर लीजिए, लिख लीजिए। और एग्जाम्पल लाएं क्या, आया समझ में आप सबको? ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। एक एग्जाम्पल और देंगे। इसमें सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए, क्योंकि पीछे हम 4 या 5 एग्जाम्पल आप लोग को बता चुके हैं। इसमें सभी का आंसर मिलना चाहिए हमको। चलिए इसको पढ़िए वाक्य को, और फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, तो हम जानेंगे ना कि आप लोग समझ चुके हैं या नहीं समझे हैं। पढ़िए फटाफट। हो गया? देखिए, यदि आकाश को तारा कहें, आकाश को क्या कहना है, तारा कहना है। तारे को बादल कहें, बादल को मिट्टी कहें, बादल को क्या कहना है, मिट्टी कहना है। मिट्टी को क्या कहना है, पेड़ कहना है। देखिए, मिट्टी को पेड़ कहें, पेड़ को किताब कहें, पेड़ को क्या कहना है, किताब कहें। तो पक्षी, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? अब ये आप लोग बताइए, पक्षी कहाँ उड़ता है? जमीन पे उड़ता है, आकाश में उड़ता है, या पाताल में उड़ता है, पानी में उड़ता है, कहाँ पे उड़ता है? तो पक्षी कहाँ उड़ता है? आसमान में, आसमान में उड़ता है। इतना तो आप लोग तो जानते हैं कि पक्षी कहाँ उड़ेगा, मछली कहाँ रहेगा, किसान क्या करता है, शिक्षक क्या करता है। ये सब अपना दिमाग लगाना है इसमें कि पक्षी कहाँ उड़ता है। तो सब बच्चे जानते हैं कि पक्षी आसमान में उड़ता है। तो इसमें हमको क्या देखना है अब कि आसमान का इसमें क्या अर्थ बताया है। तो चलिए ढूंढते हैं हम लोग। कितना बच्चे तो बता दिए होंगे ये आसमान में पक्षी कहाँ उड़ता है, तो आसमान में। बच्चे ये गलत। आप देखिए, आसमान को क्या कहते हैं, तारे कहते हैं। आसमान को क्या कहना है, आसमान को आसमान नहीं कहना है। पक्षी कहाँ उड़ेगा, आसमान का अर्थ क्या है, तारा। पक्षी कहाँ पे उड़ेगा, तारा में। ये क्या हो गया, पक्षी कहाँ उड़ेगा, तारा में उड़ेगा। आया समझ में? पक्षी कहाँ उड़ेगा, फटाफट। पक्षी उड़ेगा तारा पे। तो हमको ये लग रहा है कि आप लोग तो अब समझ ही चुके होंगे। आप लोग इसको क्या करना है, कोई भी बुक लेना है, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल रहता है बुक में, तो उससे आप लोग को बनाना है, बनाकर देखना है कि ये बन रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं बनेगा। ये बहुत आसान है बच्चे। आइए, जानते हैं एग्जाम में ये भी वहाँ से आते रहते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक ना। इसमें भी ध्यान देना है। कोडिंग डिकोडिंग में ये भी रहता है। और भी अब ये है वाक्य प्रतिस्थापन। तो इसको स्टार्ट करें हम लोग कि भी रहने दे, कल करते हैं, रहने देते हैं कल इसको करके, वाक्य प्रतिस्थापन को करके, और भी जो हम लोग पढ़ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग का, जैसे नंबर अल्फ़ाबेट का कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसका कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और इसका तो होगा ही। तो कल हम लोग लास्ट क्लास इसका कोडिंग डिकोडिंग के कर लेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। फिर आगे देखा जाएगा कौन सा टॉपिक आएगा, ठीक है बच्चे। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, है ना।
तो ठीक है, हम आगे क्लास में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग ख़त्म हो जाएगा ना, तो कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर उठाइएगा शुरू से आप लोग बनाने लगेगा, सारा बनेगा। नहीं बनेगा तो हम है ना, बड़ी बहन है, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाय बच्चों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। बाय।